डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड समझने से पहले हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मेन हेड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग में जो मेन हेड्स होते हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है जी, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको डेबिट करते हैं, जब कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस की नेचर सेम होती है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम की नेचर सेम होती है। तो एसेट जो है वो मेन हेड है, मेन हेड है जी एसेट। और इसके जो सब हेड होते हैं, जिस तरह से हम कह लेंगे कैश उसका सब हेड है, बैंक बैलेंस सब हेड है, कस्टमर्स सब हेड है, ठीक है, जिसको डेटर कहते हैं हम। ठीक है, इस तरह के ये जो सब हेड हैं एसेट्स के, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग हेड। ठीक है, ये बात आपने इसी तरह से याद रखी। इसी तरह से एक्सपेंसेस जो है ये मेन हेड है, इसके जो सब हेड होंगे, फॉर एग्जांपल रेंट है, दूसरा वेजेस है, तीसरा सैलरीज है, चौथा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या है जी, सब हेड है एक्सपेंसेस के। एक्सपेंस मेन हेड है और ये जो सब हेड है इसको कहते हैं अकाउंटिंग हेड। ठीक है जी, इस तरह से कैपिटल है, कैपिटल मेन हेड है, लेकिन कैपिटल का सब हेड भी कैपिटल ही है, और इसका जो दूसरा सब हेड है उसको कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जब डिक्रीज होगा तब ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल मेन हेड है, कैपिटल का सब हेड भी कैपिटल ही होता है, ये दूसरा जो हेड है वो ड्राइंग होता है। देखना ये है कि वो कैपिटल में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, ये अकाउंट हेड कहलाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह से लायबिलिटी है, ये मेन हेड है, इसका जो सब हेड है वो सप्लायर या क्रेडिटर भी हो सकता है, जिससे आपने उधार पे चीजें ली होती हैं, या लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से कर्जा लिया है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है, तो वो सब हेड जो बन जाएगा वो लोन फ्रॉम बैंक बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने सवाल में कहा जी शो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंटिंग हेड्स। मेन हेड की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग हेड की बात कर रहा है। इन्हीं ज्यादा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग हेड का मतलब क्या है कि भाई अगर एसेट मेन हेड है ना तो उसमें कैश, बैंक या कस्टमर में से किसी में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है तो वो बताना है आपने। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है जी बिजनेस पे टू द क्रेडिटर ₹700 इन कैश। अब बिजनेस, ये बिजनेस है हमारा, बिजनेस ने पेमेंट की है क्रेडिटर को, तो इसका मतलब है बिजनेस से बाहर कैश निकला है। तो बिजनेस से बाहर अगर कैश निकला है तो कैश में कमी आई है। कैश क्या चीज है? या अकाउंट हेड है। मेन हेड कौन सा है? एसेट है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, किसको पेमेंट की है? क्रेडिटर को। ठीक है जी, क्रेडिटर को पेमेंट की है। तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या था? लायबिलिटी थी, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे क्रेडिटर जो की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। मेन हेड कौन सा है हमारा? मेन हेड लायबिलिटी है, सब हेड उसमें से या अकाउंटिंग हेड जो है वो सप्लायर है या क्रेडिटर। ठीक है जी, इस तरह से हमने सवाल सॉल्व करना है। बॉट फिक्सचर फॉर 200 पेइंग बाय चेक। फिक्सचर क्या चीज होती है? फिक्सचर हम कहते हैं जो भी क्या कहते हैं ऐसा फर्नीचर जो किसी भी बिजनेस के अंदर फिक्स हुआ हो, किसी दीवार में, किसी जमीन पे। ठीक है जी, चेयर्स पड़ी हुई है लेकिन जमीन में फिक्स है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है कमरे में तो वो फिक्स है। तो ऐसी चीजें जो फर्नीचर तो है लेकिन वो बिल्डिंग में फिक्स है उसको फिक्सचर कहते हैं। ओके जी, और फिक्सचर भी जो है वो एसेट की सब कैटेगरी है, फिक्सचर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, ओके। बॉट फिक्सचर फॉर 200 पेइंग बाय चेक। तो फिक्सचर बिजनेस में आया, पहले फिक्सचर बिजनेस में कम था या नहीं था, यहाँ पे फिक्सचर बिजनेस में ऐड हो रहा है, तो फिक्सचर हमारा सब हेड है, उसमें इजाफा हो रहा है। पेइंग बाय चेक, जब हम चेक पे करते हैं तो चेक ने अल्टीमेटली जाके बैंक में से पैसे हमारे कम करने होते हैं। ठीक है जी, हमारा बैंक बैलेंस होता है वो कम हो जाता है। हम जब चेक इशू करते हैं तो ये बैंक में जाता है और वो वहां से पैसे निकाल लेता है हमारे अकाउंट में से। तो चेक का जब भी लफ्ज आएगा ना तो याद रखना आपने चेक नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह जो अकाउंट हेड आता है वो बैंक है, और वो बैंक हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है जी, याद रखना आपने कि बैंक जो है एसेट है हमारा। बैंक के लिए हमेशा लफ्ज जो आपको क्वेश्चन में नजर आएगा वो चेक आएगा। जहां जहां पे भी चेक होगा आपने बैंक लिखना है, चेक नहीं लिखना। चेक कोई अकाउंट हेड नहीं होता, बैंक अकाउंट हेड होता है। अच्छा जी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 275 फ्रॉम अहमद। हमने गुड्स परचेज की है 275 की, इसका मतलब है गुड्स बिजनेस में आई है, पहले कम थी या नहीं थी, अब बिजनेस में इजाफा हुआ गुड्स का। तो गुड्स के लिए जो अकाउंट हेड होता है उसको हम कहते हैं परचेजेस। गुड्स जब भी बिजनेस में आएगी तो याद रखेगा उसके लिए जो अकाउंट हेड होता है, अकाउंटिंग हेड जो होता है वो परचेज होता है, गुड्स नहीं होता। तो परचेजेस में इजाफा हो रहा है। परचेजेस हमारे लिए फॉर द टाइम बिंग क्या चीज है, जब तक इस्तेमाल नहीं करते हम तो हमारे लिए एसेट है। परचेजेस से अगर हमने अभी फिलहाल फ्यूचर में फायदा उठाना है तो हमारे लिए वो एसेट है। बट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 275 फ्रॉम अहमद। अच्छा जी, उधार पे ली है, उधार पे ली है तो क्या मतलब हुआ, अहमद को आज नहीं तो कल हमने पैसे पे करने हैं। तो इस वक्त करंट सिनेरियो में अहमद
हमारे सर पे कर्जा है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस 500 कैश इनटू द बिजनेस। ऑनर बिजनेस में कैश लेके आया। ऑनर की जेब में तो कैश कम हो गया, लेकिन बिजनेस में कैश इजाफा हुआ है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी। ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा लेके आता है या कोई भी चीज लेके आता है, तो उसका जो मेन हेड है वो तो कैपिटल है, लेकिन उसका सब हेड भी कैपिटल है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे हम कहेंगे कैपिटल में इजाफा हुआ है, ऑनर की बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही बिजनेस में कैश में भी इजाफा हुआ है। कितना? 500 से। ठीक है, बिजनेस में पहले कैश था, कम था, अभी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। ऑनर बिजनेस में पैसे लेके आया, तो कैपिटल में इजाफा हुआ और कैश में इजाफा हुआ। डेटर पेड बिजनेस ₹50 बाय चेक। डेटर ने बिजनेस को पेमेंट की है बाय चेक। मैंने अभी भी बताया कि चेक का जब भी लफ्ज आएगा तो बैंक, उसके लिए अकाउंट हेड यूज होगा। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस में ₹50 मजीद आ रहे हैं, तो बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है, बैंक इंक्रीज हो रहा है। और चूंकि डेटर ने पेमेंट की है, तो डेटर हमारे लिए होता है एसेट। डेटर जो हमारा है अकाउंट हेड है, मेन हेड जो है हमारा एसेट है, जिसको हम कस्टमर भी कहते हैं, इसको डेटर भी कह सकते हैं। तो डेटर चूंकि हमें पेमेंट कर रहा है, तो अब डेटर हमारा एसेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि वहां से पेमेंट आ रही है। वहीद लैंड्स द बिजनेस ₹200 इन कैश। वहीद कौन है? ये कोई और पर्सन है, बिजनेस नहीं है। वहीद ने बिजनेस को पैसा दिया, चीजें नहीं दी, पैसा दिया। तो जब भी कोई बंदा ऑनर के अलावा बिजनेस में पैसा देता है, तो उसको हम लोन के तौर पे कंसीडर करते हैं। मतलब मेन हेड तो लायबिलिटी है, लेकिन सब हेड लोन होगा। ठीक है, मेन हेड लायबिलिटी है, सब हेड जो होगा वो लोन होगा फ्रॉम पर्संस। कोई डिफरेंट पर्सन है, उससे अगर आपने कर्जा लिया तो वो लोन आ जाएगा। ठीक है, हमारे लोन में इजाफा हो रहा है क्योंकि बिजनेस में उसने पैसा लगाया है। ओके, लेकिन बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, एक तरफ तो लोन में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ कैश में भी इजाफा हो रहा है। बिजनेस में कैश ₹200 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रीपेड इन कैश ए लोन फ्रॉम बैंक ₹500। बिजनेस ने कैश पे किया है, रीपे किया है ए लोन फ्रॉम बैंक। जो कर्जा लिया था बैंक से वो वापस किया जा रहा है। यहाँ पे पीछे कहीं पे कर्जा लिया था, यहाँ पे बात नहीं की, खैर, पर जो बैंक से कर्जा लिया था वो आज आप वापस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है। और कैश में पे किया है, कैश हमारा कम हो रहा है, हमारा सब हेड है, मेन हेड हमारा एसेट है, कैश हमारा कम हो रहा है, और दूसरी तरफ से हमारा जो बैंक लोन है वो लायबिलिटी है, वो भी कम हो रही है। एक तरफ से कैश कम हो रहा है, दूसरी तरफ से लायबिलिटी कम हो रही है। टुक 500 कैश एंड डिपॉजिटेड इट इन द बैंक। बिजनेस में से कैश निकाला हमने, बिजनेस में से कैश निकाला और बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, बिजनेस में से निकाल के बैंक में जमा करवा दिया हमने। तो इस तरह से बिजनेस में तो हो गई कैश की कमी, लेकिन बैंक बैलेंस में हो गया इजाफा। हमारा बैलेंस जो बैंक में पड़ा हुआ उसमें इजाफा हो गया। तो एक तरफ से हमारा एसेट कम हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। ऑनर टेक्स आउट ₹100 कैश फ्रॉम हिज पर्सनल फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑनर ने बिजनेस में से ₹100 कैश निकाला। ऑनर कैश पहले लेके आया था, अब कैश वापस लेके जा रहा है। तो जब ऑनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा था तो कैश में इजाफा हुआ था। ठीक हो गया जी। अब ऑनर कैश लेके जा रहा है तो बिजनेस में से कैश में कमी हो जाएगी। ऑनर के पास तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन हमने बिजनेस के पॉइंट से बात करनी है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश में कमी वाकया हो जाएगी। फॉर हिज पर्सनल यूज, ऑनर ने पैसे निकाले हैं, तो मैंने आपको बताया जब ऑनर पैसे बिजनेस में से निकालता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग। हकीकत में हमारा कैपिटल कम हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो मेन हेड की बजाय सब हेड यूज करेंगे वो है ड्राइंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे कैपिटल में तो कमी हो रही है, लेकिन ड्राइंग में इजाफा हो रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹500। हमने चीजें बेची हैं कैश पे, तो कैश बिजनेस में आया, कैश में इजाफा हो रहा है। और सेल हमारी इनकम है, मेन हेड हमारा इनकम है, लेकिन जो सब हेड है वो सेल है, तो सेल में इजाफा हो रहा है। ठीक है, मतलब मेन हेड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनकम हमारा मेन हेड है, उसमें सबसे पहले जो सब हेड आता है वो सेल आता है। दूसरा जो सब हेड आ सकता है वो है इंटरेस्ट इनकम। मतलब बैंक कैसे पैसा कमाते होंगे, वो इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं, कर्जा देते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो इंटरेस्ट होता है। तो बिजनेस की जो इनकम है वो इंटरेस्ट के थ्रू कमाई जाती है। ठीक है जी। कुछ और इदारे होते हैं जो कोई चीज बेचते नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस रेवेन्यू से इनकम कमाते हैं। ठीक है जी। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेंट, मतलब बिल्डिंग किराए पे दे के वहां से पैसे कमाते हैं, तो रेंट उनके लिए इनकम होती है। मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, इनकम मेन हेड है और बाकी सब हेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा आज कि भाई कोई क्या कहते हैं, किसी ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट निकलते हैं। तो जो मेन हेड है वो तो 5 हैं, सब हेड कुछ भी हो सकते हैं। हर